बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करबला की जंग क्यों हुई थी और यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का प्यासा क्यों था? क्या वजह थी कि यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतना खौफजदा था कि करबला के मैदान में अपनी पूरी फौज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए भेज दी कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से यजीद को इतना खतरा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सब के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। मुआविया बिन अबू सुफियान की वफात के बाद उनके बेटे यजीद इब्ने मुआविया को खिलाफत मिल गई। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त इंसान था, वो शराबी था, जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कतई तौर पर कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा और उस खत में लिखा कि हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ये मेरी बेयत को माने। अगर ये मेरी बात को ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बेयत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नजदीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज लायक नहीं थे, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद फासिक व फाजिर था, जानी था, जालिम था, फाजिर था और जालिम था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ ले गए। उसके बाद आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खतूत आने लग गए। उन खतूत में लिखा हुआ था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप कूफा तशरीफ ले आए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है, हम आपसे ही बेत करेंगे, यजीद की बेत हमें हरगिज कबूल नहीं है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को ये कहकर कि जाओ और वहाँ जाकर कूफा के हालात से बाखबर हो जाओ और वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के हाथों में 18,000 कूफियों ने बेयत की और हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने अपने भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम एक खत रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा था कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने मेरे हाथ पर बेयत कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियाँ दी तो फिर वो लोग अपनी बात से मुकर गए और हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए थे। और वही मक्का में हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का भेजा हुआ खत हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं और आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं। लिहाजा हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन कूफा चलने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा रवाना हुए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत और कूफियों की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम कूफियों के बुलाने पर ही कूफा शहर आ रहा हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फौज ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते जब आप एक खुले मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि इस जगह को करबला कहा जाता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। इस तरह से हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला में पहुंचे। उधर जब यजीदी फौज को इस बात का इल्म हुआ कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खेमे करबला के मैदान में लगाए हुए हैं, तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी उनकी सिपह सालारी उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास कर रहा था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्ने साद से कहा, या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या तो मुझे अपने शहर मक्का या मदीना वापस जाने दो। मगर इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से एक भी बात कबूल नहीं की और वो आपको बेअत करने पर मजबूर करता रहा। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वक्त गुजरता गया और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया और दूसरी तरफ हजरत
हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ सिर्फ 82 लोग थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का इतना खौफ था। जहां हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ 82 लोगों के साथ करबला में मौजूद थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया। याद रहे कि यजीदी फौज की तादाद के बारे में मौरखीन में बहुत ही इख्तिलाफात पाए जाते हैं। इस लश्कर की असल तादाद क्या थी वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, जो कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने 100 गुना से भी ज्यादा था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को अगर हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तो ही उनका मुकाबला किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात याद रहे कि यजीदी फौज ने कोई भी फैसला कभी भी खुद तय नहीं किया था, बल्कि जो भी काम करबला में हुआ उनका आर्डर या तो यजीद भेजता था या फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जिसका हुक्म मिलते ही वही काम सरअंजाम दिया जाता था। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया। 7 मुहर्रम के दिन ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के काफिले पर यजीदी फौज ने पानी बंद कर दिया। आपको बताते चले कि करबला के मैदान में पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के। नहर फुरात का पानी भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के खेमे वालों के लिए बंद कर रखा था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। यजीद की फौज, जिसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके अहले खाना को चारों तरफ से घेरा हुआ था, 9 मुहर्रम को उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि उनसे जाकर कह दो कि हमें एक रात अल्लाह ताला की इबादत के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत मांगी तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 9 मुहर्रम की रात को अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने फरमाया कि ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1 या 2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर मौजूद आप में से जो भी यहाँ से वापस लौटना चाहता हो तो वो वापस लौट सकता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक चला जाए। थोड़ी ही देर बाद जब दियों को दोबारा जलवाया गया तो सारे के सारे लोग उसी जगह पर बैठे हुए थे जहाँ पर वो बैठे थे और कोई भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को छोड़ने पर तैयार न हुआ। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और यजीदी फौज के दरमियान जंग होना शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ यजीद की बहुत बड़ी फौज थी, वहीं दूसरी तरफ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो गया और सबसे पहला तीर उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास ने चलाया और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओन मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर वाले और तमाम अफराद यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से बच्चों की प्यास बर्दाश्त न हुई और आप एक मशकीजा लेकर घोड़े पर सवार होकर फुरात की तरफ निकल गए। नहर फुरात पर पहुंचकर आपने एक मशकीजा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौट रहे थे तो यजीदी फौज ने आप पर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो जब तक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तीर बरसाकर आपको शदीद जख्मी कर दिया था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के दोनों बाजू कट गए और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया। इस तरह एक एक करके अहले बैत के तमाम नौजवानों को शहीद कर दिया गया और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर के तमाम अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद तलवार लेकर मैदान में आने का फैसला किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तलवार से काफी वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे, जिस पर यजीदी फौज के कमांडर
उमर इब्न साद को ये यकीन हो चुका था कि कुछ भी हो जाए हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उसने अपने तमाम फौजियों को ये हुक्म दिया कि एक एक या दो दो करके नहीं बल्कि तमाम तर एक ही वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला करो। तमाम लोग हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर एक साथ हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल तादाद में चाहे जितना भी हो लेकिन वो हक और सच के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान में बहुत ही बड़ी जंग चल रही थी कि इसी वक्त में नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे मुश्किल वक्त और जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया, यजीदी फौज को वो मौका मिल गया जिसका वो एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। यानी जैसे ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो सजदे में गए, शिमर जिल जोशन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया। दोस्तों यहाँ पर मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शिमर इब्न जिलजोशन को शहीद किया। दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को सनान इब्न अंस नखई ने शहीद किया और तीसरी रिवायत में खूली इब्न यजीद का नाम आता है, लेकिन ज्यादातर शिमर इब्न जिलजोशन के बारे में रिवायत मिलती है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद यजीदी फौज ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद करके पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाले गए थे। करबला की इस जंग में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी, जिनका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हो था। इसके अलावा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया था। भले ही उस वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पूरी दुनिया में क़यामत तक लोगों के दिलों में जिंदा हैं और रहेंगे। दोस्तों कमेंट में एक बार यजीद के लिए लानत जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।